हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? नीलम सुपर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैंने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट में एक विशेष चीज़ मैं खा रही हूँ, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो सबके लिए बहुत ही दुर्लभ होती है। जिसको मिल जाए वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। तो देखिए ये क्या है। ये है सालासर हनुमान जी हैं। वहाँ पे मोहनदास जी के आप जाते होंगे जब सालासर बालाजी की जाते हो तो मोहनदास जी महाराज जी उन्होंने जीवंत समाधि ली थी। उनके श्राद्ध का ये हलवा है। और कहते हैं ये हलवा जिसको मिल जाए वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। ओम गं गणपते नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीं श्रियै नमः। सर्वबाधा प्रशमनं त्रिलोक्यत्रयाखिलेश्वरी एवमेव कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। ओम कतैनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिनी कुरुते नमः। ये गौरी शंकर आर्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया धामा कुरु कल्याणी कांति कांतां सुदुर्लभं देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। ओम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम स्तंभे स्तंभे दिव्यां कीले बुद्धिर्विनाशिनी ओम स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दीनदयाल विरद संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी मंगल भवनै मंगलहारी प्रभु शुभ सकल बिहारी। प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सफल भाजु। आपदाम पर हरता राम दाता राम सर्व संपदाम लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नम्यहम्। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमृतात्। पवनतनय बल पवन समाना बुद्धिर्वेग विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होई ताज तुम पाई। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने वश कर राखे रामो। ओम नमो हनुमते रुद्रताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व शिकरणाय रामदूताय स्वाहा। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माथे मन का एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली विपदा मिटाने वाली दुखियों के दुखड़े निवार की। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जनन के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी माँ भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से तू बलशाली दस भुजाओं वाली दुष्टों को तू ही तो संहारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जनन माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुना है पर ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली स्थितियों के सत को संवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो माँ जगदम्बे मात की जय। अब देखो आरती को ऐसे करने के लिए 1 2 1 2 3 4। हे माता रानी कृपा बनाए रखना। आज हमने जो भोग लगाया है वो दिखा दूं मैं अपने व्यूअर्स को। दिखाना मुझे देना एक बार। देखिए ये मेरी माता जी हैं, ये हमारे दुर्गा माता हैं और ये हमारे गजानंद भगवान हैं जो आप देख पा रहे हैं। और ये हमारी गोट मांगलोद की मात है जो हमारी कुल देवी है। और ये करणी माता है जो आप सभी जानते हो। करणी माता को देशनोक की करणी माता है
सबकी हमने पूजा की है और ये हमारी कलश स्थापना है। और हमने यहाँ पे इनको थोड़े दिन के लिए ढक दिया ताकि अच्छे से ये उग जाए, क्योंकि कहते हैं ढकने से अंकुरित जल्दी होते हैं ना, उस वजह से ये जल्दी उग जाते हैं। और ये हमारे पूरा देवी देवताओं की पूरी परिवार है हमारा। ये शिव जी हैं, महालक्ष्मी माँ हैं, सालासर हनुमान जी हैं, विष्णु भगवान हैं, लक्ष्मी जी हैं और गोपाला हैं। और ये देखिए नाथ द्वारा की जय। नाथ द्वारा गए होंगे आप कभी, नाथ द्वारा तो आप इनको भी अच्छे से जानते होंगे। तो हम सभी इनको प्रणाम करते हैं। और ये मेरा नीलम कफ्तान का मैंने यहाँ लगवाया है, भगवान के पास में लगाया है अभी नीलम कफ्तान का। ये नीलम कफ्तान है मेरा। तो हमारे बेटा चंद्रपुर गया था, तो चंद्रपुर की काली माँ फेमस है, आप जानते होंगे। तो वो उनका है, ये वैष्णो देवी मात की चरण है। और ये सालासर हनुमान जी की तस्वीर है और ये राधा कृष्ण है। और यहाँ पे भगवान की पुस्तकें हैं जो हम फ्री टाइम में पढ़ते हैं। और यहाँ पे 9 देवी है। ये हमने अपना पूजा घर आपको दिखाया है। तो बोलो सभी माँ जगदम्बे मात की जय। आप खुद बताएंगे कमेंट में करके, मैं आपको दिखा देती हूँ बस खाली आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने आज देवी माँ को क्या भोग लगाया है। मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद मुझे बताएंगी कि आज मैंने देवी माँ को क्या भोग लगाया है। तो इस तरह से मैंने आपको अपने भगवान का जो ये छोटा सा, जहाँ पे सबका बहुत मन लगता है, घर में हर प्रत्येक सदस्य के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मन लगता है। और ये कमरे के जैसे ही बना हुआ है, पूरा छोटा सा है। और इसमें भगवान के लिए फ़ैन भी लगा हुआ है। और पहले तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सजावट कर रखी थी, बेड लगा रखा था भगवान का रेस्ट के लिए। और लेकिन अभी वो नहीं है, हटा दिया यहाँ से मैंने, थोड़ी जगह कम हो रही थी इसलिए। तो बस ये हमारी छोटी सी पूजा है। मैं नित्य प्रति माता को बच्चों की खुशियों के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए और सब जगह सुख संपत्ति सुख समृद्धि फैलाए। माँ माँ आई है तो सब जगह अच्छा अच्छा खुशखबरियाँ सब जगह मिले, सबको स्वस्थ और प्रसन्नचित रखे। आसोपा जी यहाँ पे बैठे हैं, नीचे बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है आसोपा जी को, इसलिए आसोपा जी यहाँ से बैठ के देवी के दर्शन कर रहे हैं और पूजा में भागीदार बनते हैं। एक टाइम था कि आसोपा जी पूजा की शुरुआत करते थे, हम उनके असिस्टेंट की तरह बाहर बैठे रहते थे या साइड में बैठे रहते थे। लेकिन अब आसोपा जी नीचे बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उनको, तो फिर मैं पूजा करती हूँ और आसोपा जी यहाँ पे बैठ के आनंद लेते हैं पूजा का। गाइस ये है स्फटिक की माला। स्फटिक की माला आप सभी जानते होंगे, इससे देवी का उच्चारण करना चाहिए इस माला से। तो मैं यहाँ पे ओम श्रीम श्रिय नमः, ये शुक्र ग्रह को पावरफुल करती है। लक्ष्मी से इनका घनिष्ठ संबंध है, जिनका ये कहते हैं इनका। तो इस माला से अगर जप करते हैं तो हमारे पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और हमें लक्ष्मी की, दुर्गा की और सरस्वती माँ की, सबकी कृपा की बहुत ज़रूरत है होती है। क्योंकि अगर खाली लक्ष्मी माँ का ही अरदास करेंगे तो हमारे अंदर दिमाग किस तरह से आएगा कि हम उस पैसे को कैसे खर्च करना है, उस धन को कैसे खर्च करना है, कैसे उसका लोगों की मदद करनी है, उससे किस अच्छे नेक कार्यों के अंदर उसको खर्च करना है, ये समझ हमें सरस्वती माता की पूजा करने से प्राप्त होती है। और इस तरह से जब कोई हमारा शोषण करे तो हम काली का रूप भी धारण कर सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य होती है हम सबके अंदर। तो माँ से हम शक्ति भी मांगते हैं कि कोई जीवन में हमारा शोषण ना कर पाए। और इस तरह से मैं अपनी माला से, ये जो मेरी माला है, इस एक माला मैं लक्ष्मी जी को याद करूँगी और सभी देवी देवताओं का वो करूँगी, स्मरण करूँगी। मेरे को एक प्रॉब्लम है, मेरे को पसीना बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत आता है। तो कई लोग मुझे कहते हैं बिंदी क्यों नहीं लगाते। बिंदी मेरे पसीने के साथ ऐसे बह जाती है जैसे नदी चलती है ना, नदी पानी के साथ में सब कुछ कंकड़ पत्थर सब बह जाते हैं ना, उसी तरह से मेरी बिंदी भी ऐसे बह जाती है कि नदियाँ चलती हैं मेरे मतलब मेरे फेस पे इतना ज़्यादा पसीना आता है। मुझे कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि इतना पसीना क्यों आता है मुझे। मेरे फेस पे बहुत पसीना आता है। आपको भी गाइस पता हो तो आप मुझे बताइएगा, नहीं तो फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ।
गुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे। विद्या का हमको वरदान दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। जैसे हमने लक्ष्मी माँ की पूजा की, पहले हमने गजानंद भगवान की पूजा की, उसके बाद में हमारी कुल देवी की पूजा की, देशनों की माता की पूजा की, दुर्गा माता की पूजा की, और उसके साथ में हमने माँ सरस्वती की पूजा की, माँ लक्ष्मी की पूजा की। क्योंकि अगर हम लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हमें धन दौलत तो खूब मिल जाएगा, लेकिन हमें उस धन को किस तरह से अच्छे कार्यों में खर्च करना है, इसे सोचने समझने की शक्ति हमें सरस्वती माँ से मिलेगी। और उस बौद्धिक क्षमता का हम इस्तेमाल करके फिर हम उस पैसे को, उस धन को, उस काम नेक कार्यों में लगाएंगे। इसलिए माँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा सबकी साथ में अपने को प्रेयर करनी चाहिए। नवरात्रों के अंदर सिर्फ खाली दुर्गा माता की पूजा करते हो तो अच्छी बात है। दुर्गा माता में तो 9 रूपों की वो समाहित होते हैं दुर्गा के। और लेकिन मेरा कहने का मतलब है, हमें अलग अलग तरीके से सरस्वती माँ को भी याद करना चाहिए, लक्ष्मी माँ को भी याद करना चाहिए, सब देवी देवियों को याद करना चाहिए। देवियों के दिन चल रहे हैं, हर औरत की इज्जत करो। आप आपसे हो सके तो किसी को बच्चों को, जो लड़कियां होती हैं उनको, या घर की जो बहू बेटियां होती हैं, या आपके घर में बुजुर्ग माँ हैं या जो भी हैं, उनको आप गिफ्ट दो इन 9 दिनों के अंदर। आप देखो कितनी सफलता हासिल करोगे। आप खुद कहोगे, एक तो आप गुड़हल का फूल 9 दिन तक बराबर चढ़ाओ माता जी के, आप खुद कहोगे कि चमत्कार हो गया। और नंबर 2 पे आप जितनी भी देवियाँ हैं, देवी मतलब एक बच्ची है, एक लड़की है, छोटी लड़की है वो भी देवी है, बड़ी लड़की है वो भी देवी है, और एक औरत है, एक बेटी है, एक माँ है, एक पत्नी है, सब देवी का स्वरूप है। आज उन सब देवियों की हमें पूजा करनी चाहिए, हमें आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। कभी भी हमें गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए उनसे। और इन 9 दिनों के अंदर रोज़ एक गिफ्ट देते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे सको तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। गिफ्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत पैसे खर्च करके लाना है। एक आप बिंदी का पत्ता भी ले सकते हो जो 10 रुपए में आता है, वो ला के अगर देवी को आप गिफ्ट करते हो, किसी भी देवी को तो गिफ्ट करते हो, तो वो भी एक चमत्कार ही होता है। मेरा कहने का मतलब है, पैसे खर्च करने से नहीं है आपके, कि आपकी सामर्थ्य नहीं है फिर भी आप गिफ्ट ला ला के दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी ला सकते हैं। 5 रुपए की चीज़ भी आ सकती है, 10 रुपए की चीज़ भी आ सकती है, सिंदूर भी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करके हमें आगे बढ़ना चाहिए।